Hello children, last time we had discussed pronoun and today we will discuss another parts of his speech which is adjective. So first of all we have to understand what is an adjective. An adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun और qualifying words are adjective. तो adjective होता क्या है? Adjective क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है. उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. और बेसिकली जो ऐसे शब्द होते हैं उनकी भी विशेषता बताता है. एज वी कैन सी इन दिस एग्जांपल, ही हैज़ अ बिग हाउस. तो इस सेंटेंस में जो बिग है वो किसकी विशेषता बता रहा है, हाउस की. और यहाँ पे हाउस क्या है, नाउन. एंड द अनदर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमेन. तो यहाँ पे वुमेन क्या है, वुमेन है नाउन और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा वर्ड बता रहा है, ब्यूटीफुल. सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल द क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन. इसको और अच्छे से समझते हैं. एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन बाय आंसरिंग वन ऑफ दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस का आंसर देके हमें अच्छे से पता चलेगा कि एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन को ये डिफाइन करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है व्हाट काइंड, यानी कि क्या काइंड है. हमें ये पता चलता है कि उसका क्या काइंड है. यानी कि अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिख रहा है ब्लू कार, यानी कि कार का कलर क्या है. तो क्या है, इससे सेंस आ रहा है कि कार का कलर क्या है, ब्लू है. लॉन्ग रोप, यानी कि लॉन्ग क्या है, जो उसकी लेंथ है वो क्या है, लॉन्ग है. पर्सन, पर्सन क्या है, टॉल है या शॉर्ट है. तो उससे हमें पता चल रहा है कि पर्सन है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे वो क्या है, टॉल है. बिग हाउस, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो हाउस है वो बिग है. और नेक्स्ट ब्लॉक में हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस करता है कि विच वन, यानी कि कौन से की बात हो रही है. अगर हम कहें दिस टाउन, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, दिस जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है. लास्ट वीक, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, वो भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये बता रहा है कौन सा वीक. द सेकेंड डे, कौन सा डे, यानी कि सेकेंड डे की बात हो रही है. द अनदर वुमेन, यहाँ पे बात हो रही है दूसरी वुमेन की, तो यानी कि कौन सी वुमेन. अगर हम क्वेश्चन करते हैं कौन सी वुमेन, तो आंसर आता है द अदर वुमेन. तो अदर यहाँ पे क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव. हाउ मैनी, थर्ड ब्लॉक में देखते हैं, हाउ मैनी यानी कि कितने. अगर हमने कहा 1 सेकेंड, तो 1 क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव. 3 बॉयज, 3 बॉयज में 3 एडजेक्टिव. फ्यू कार्स में फ्यू एडजेक्टिव. सेवरल पीपल्स, यहाँ पे अगर बात होती है पीपल्स की, मैंने कहा कि कितने पीपल्स हैं, तो वहां से आंसर आया सेवरल पीपल्स. तो सेवरल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव. तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस करते हैं व्हाट काइंड, विच काइंड एंड हाउ मैनी, तो आंसर्स जो निकल के आते हैं, इट टेल्स अस दैट these words are now adjective. Here we have mentioned some kinds of adjectives. Adjective के कितने kinds होते हैं, basically 8 types होते हैं. First is proper adjective, next is descriptive, qualitative और attributive adjective. ठीक है. थर्ड है quantitative adjective, fourth is numeral adjective, demonstrative adjective, distributive adjective, interrogative adjective and possessive adjective. So in the next we will discuss about the all adjectives in more detail. आगे हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ यूज ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का हम यूज किस प्रकार से करते हैं, बेसिकली द यूजेस जस्ट लाइक 2 टाइप्स. फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकंड इज प्रेडिकेटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, व्हेन एनी एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज. जब एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिव यूज की तरह होता है तो वो कब होता है, नाउन से पहले होता है. एडजेक्टिव का यूज जब नाउन से पहले होगा तो हम वहाँ पे कहेंगे कि इसका कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज है. जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, ही हैज़ अ रेड पेन. तो यहाँ पर क्या है, ये बताया गया है इस एग्जाम्पल में कि उसके पास क्या है, रेड पेन है. तो यहाँ पर जो रेड वर्ड है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है और पेन क्या है, नाउन. तो ये नाउन से पहले यूज हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज यूज जस्ट लाइक अ एट्रीब्यूटिव. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ एन इंटेलिजेंट मैन. वो क्या है, एक इंटेलिजेंट मैन है. इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव
एंड मैन क्या हो गया आपका नाउन, तो ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है। अगला है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज़। अब प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है, व्हेन एडजेक्टिव डज नॉट यूज बिफोर नाउन, इट इज़ यूज लाइक अ सब्जेक्ट एज अ प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज़। प्रेडिकेटिव यूज़ तब कहलाएगा जब नाउन से पहले ये यूज़ नहीं होगा और नाउन की तरह, यानी कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ यूज लाइक अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा प्रेडिकेटिव पार्ट में। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, शी वॉज इंडस्ट्रियस, जैसे कि हमने कहा कि वो क्या है, बहुत मेहनती है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियस है वो क्या है, एक प्रेडिकेट वर्ड हो गया। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है किसकी तरह, किसके साथ हुआ है, प्रेडिकेट के साथ। तो जहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ प्रेडिकेट के साथ होगा हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रेडिकेटिव यूज़ है। एंड सेकंड एग्जांपल, रमेश इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर भी प्रेडिकेट के रूप में यूज़ हुआ है, इंटेलिजेंट इज प्रेडिकेट, रमेश हो गया आपका सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, एडजेक्टिव का यूजेस हुआ है। We will discuss about their kinds. First is proper adjective. Proper adjective, which adjective formed by proper noun are called proper adjective. Proper adjective वो होते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है proper noun से। जैसा कि हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, इंडियन पीपल आर वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे इंडियन क्या हो गया आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैपनीज सोल्जर्स आर ब्रेव, तो यहाँ पर जैपनीज जो वर्ड है वो भी आपका प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आर दोज व्हिच डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और द थिंग, जो किसी भी वस्तु और किसी भी इंसान या फिर कोई चीज़ हो उसकी क्वालिटी बताते हैं, या फिर उसकी अच्छाई बुराई या उसके सिचुएशन का बोध होता है उससे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, हम इसको मतलब उसके आकार का कह सकते हो, उसके रंग रूप का जो क्वालिफाई करता है वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जस्ट लुक एट द एग्जांपल, अ वेरी बोरिंग फिल्म, तो यहाँ पे फिल्म जो है, मूवी जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या थी, बहुत बोरिंग थी, यानी कि उसके मतलब बुराई की जा रही एक तरीके से फिल्म की। एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कार, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कार है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड एक्सपेंसिव यूज़ हुआ है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, और वो क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ नाउन, ये नाउन के अप्रॉक्सीमेट अमाउंट और एग्जैक्ट अमाउंट को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। नाउ लुक एट द एग्जांपल, आई एट सम राइस, तो यहाँ पर जो सम वर्ड है वो बता रहा है कि उसने क्या किया, मतलब मैंने जो राइस खाए वो क्या थे, थोड़े थे। देयर इज इनफ वाटर इन द बकेट, तो इस बकेट में क्या है, इनफ वाटर है, यानी कि वो बता रहा है जो वाटर है उसकी क्वांटिटी क्या है, इनफ है। तो यहाँ पर जो क्या करते हैं, ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं एग्जैक्ट, या फिर आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, किसका, नाउन का, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर दोज व्हिच पॉइंट आउट टू अ पर्टिकुलर नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो पर्टिकुलर नाउन की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं, उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव करते हैं। या आप कह सकते हो कि व्यक्तियों या जो वस्तुओं का समूह है या फिर कोई पर्टिकुलर वस्तु है उसकी ओर हम संकेत करते हुए बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स, ही बॉट दैट स्वेटर, अब यहाँ पर कहा गया कि वो क्या लेके आया, वो स्वेटर लेके आया, तो यहाँ पर जो दैट वर्ड है दैट इज इंडिकेटिंग फॉर द स्वेटर, ये स्वेटर के लिए इंडिकेट करते हुए हमने कहा कि वो स्वेटर की बात हो रही है, तो ये जो दैट वर्ड है दैट इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज माइन, और हमने जैसे कहा कि यह बुक क्या है, मेरी है, तो यहाँ पे जो दिस वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है दैट अ पर्टिकुलर बुक इज माइन, कि ये जो बुक है हम इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये हमारी है, तो यहाँ पे ये कैसे यूज हुआ है, एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव इट्स टेल्स हाउ मेनी और हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज, तो ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी है और कितनी मात्रा में है, या फिर उसकी संख्या क्या है।
तो ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो व्यक्तियों की या वस्तुओं की संख्याओं का बोध कराते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 7 days इन अ वीक, तो ये बताता है कि वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days। तो 7 वर्ड यहाँ पे क्या हुआ है, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, विच इज टेलिंग अस एक्यूरेट नंबर ऑफ 7 days। एंड सेकेंड इज द हैंड हैज 5 fingers, तो यहाँ पर जो 5 वर्ड है वो बता रहा है कि जो फिंगर्स हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर जो नाउन है उसके साथ जो एक वर्ड यूज हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि नंबर्स बता रहा है कि कितने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव विच इज रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन थिंग सेपरेटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी पर्सन और किसी वस्तु के लिए सेपरेटली यूज किए जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉयज वॉज गिव्स अ चॉकलेट, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हर एक बच्चे को क्या दिया जाएगा, चॉकलेट दी, यानी कि चॉकलेट देते हैं, दिया जाएगा, यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर जो ईच वर्ड है वो हर एक बच्चे का बोध करा रहा है, यानी कि हर एक बच्चे की बात बता रहा है। तो ईच वर्ड यहाँ पे क्या हुआ है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एवरी नेशन इज अ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, तो हर नेशन को क्या होता है, अपने अपने कल्चर पर, अपनी जो संस्कृति है उस पर प्राउड फील होता है। तो यहाँ पर जो एवरी वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, हर एक नेशन के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए। तो एवरी वर्ड इज यूज्ड just like an distributive adjective. Next is interrogative adjective. Interrogative adjective describe a noun that is used in a question. जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क होगा, और दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं इसमें, और ये डिस्क्राइब करता है नाउन को कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है एज अ क्वेश्चन वर्ड कि आप कौन, मतलब क्या बुक पढ़ रहे हो, आप बुक का क्या नेम है जो भी आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज विच प्लांट शुड बी वाटर्ड ट्वाइस अ वीक, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हमें हफ्ते में 2 बार पानी देना चाहिए। तो विच यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज ओनरशिप एंड पोजेशन। तो ऐसे वर्ड जो पोजेशन और ओनरशिप को शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज, हर, आवर एंड माई, ये जो वर्ड्स हैं ये एक तरीके से पोजेशन शो करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई बुक, अगर हम कहें कि आई लॉस्ट माई बुक, तो यहाँ पर जो माई वर्ड है जो बुक यानी कि नाउन से पहले यूज हुआ है वो ये बता रहा है कि हमारा जो पोजेशन है वो क्या है, इस बुक पे है, यानी कि वो बुक किसकी है, मेरी है। दीज आर आवर चेयर्स, तो इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि ये जो चेयर्स हैं वो किसकी हैं, हमारी हैं। तो ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, यानी कि अधिकार दिखाते हैं किसी का किसी पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। These all the kinds of adjective, and I hope you all understood it. For better understanding, revise this video again. Thank you.